नमस्कार। मौसम चलेवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 11 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही उसकी जानकारी देंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी उसकी भी जानकारी देंगे, और आने वाले 15 दिनों में क्या क्या स्थिति बदलेगी उस पर भी नज़र डालेंगे। वर्तमान में देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी राज्यों के आसपास और इससे सटे हुए तटीय किनारों पर बना हुआ है, जो कि डीप डिप्रेशन के रूप में था, कमज़ोर हुआ और इस समय ये लो प्रेशर एरिया के रूप में है। मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है प्रभावी रूप में, तो वहीं एक हल्के प्रभाव वाला प्रति चक्रवाती सिस्टम उत्तरी अरब सागर के आसपास है। जबकि अरब देशों से लेकर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। एक WD यहाँ पर जो है ईरान के उत्तरी दिशा के आसपास और उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों की ओर है। दूसरा भारत के हिमालयी क्षेत्रों के आसपास WD बना हुआ है जो आगे निकल रहा है, और इससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर उत्तराखंड के आसपास से लेकर है। एक सर्कुलेशन की स्थिति हरियाणा के आसपास भी देखी जा रही है मध्यम स्तर पर। बाकी इलाकों में देखें तो कोई खास गतिविधियाँ नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, और घने कोहरे की स्थिति राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक के इलाके, कुछ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके यहाँ पर रहेगी। घने से बहुत घना कोहरा भी राजस्थान के कई इलाकों में देखे जाने की संभावना है, और शीत दिवस की स्थिति राजस्थान के कई इलाकों में आज भी दर्ज की जाएगी। और शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की स्थिति 11 से लेकर लगभग 14 जनवरी तक के समय में राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। कई जगहों पर भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो सर्दी का दौर है अब जो है जोरों पर है। काफ़ी लेट सर्दी आई थी, उसका विपरीत प्रभाव गेहूं की फसल पर भी देखा गया, अन्य फसलों पर भी देखा गया, लेकिन अब जो है सर्दी की रौनक बनी हुई है, और आगामी दिनों में कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति अभी बनी रहेगी। यानी पीक पर सर्दी का माहौल रहेगा, जिसमें 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में ये स्थिति जनवरी की मध्य जनवरी में सर्दी के लिहाज से जो है जोरदार ठंड पड़ने की संभावना है। उसके बाद एक WD आने की संभावना रहेगी, और उसके बाद जो है फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। आने वाले 17-18 तारीख के बाद से लेकर लगभग 22-23 तारीख के मध्य WD की वर्षा की संभावना हिमालयी राज्यों से लेकर उत्तरी राजस्थान के आसपास और इससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना रहेगी। उसका बदलता हुआ प्रभाव राजस्थान पर भी देखा जाएगा। उसके बाद फिर से भीषण शीतलहर, भीषण ठंड की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई, और ये कल 26.60 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन में। आज का न्यूनतम तापमान गिरकर 3.52 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी पाले की स्थिति देखी गई। वहीं अधिकतम आर्द्रता लगभग 74% के ऊपर रही, न्यूनतम आर्द्रता 61% के ऊपर रही। वायु दबाव 1023 मिलीबार है। आने वाले दिनों के दौरान जो है वायु दबाव की स्थिति राजस्थान में जनवरी के दौरान 1026-27 मिलीबार को पार कर सकती है, जो कि कई सालों बाद अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थिति दर्ज होगी वायु दबाव की भी। और ठंड का माहौल भी जो है कड़ाके की ठंड, या कह सकते हैं भीषण कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति भी राजस्थान में पनप सकती है आगामी आने वाले 15-20 दिनों के दौरान। और वहीं देखें तो सर्दी दिसंबर के दौरान जो है तापमान अधिक रहे, न्यूनतम चाहे अधिकतम हो, लेकिन जनवरी के दौरान तापमान में अब लगातार 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के दौरान हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट है। और वहीं अब जो है साल के सीज़न में भी हमने बताया था कि इस साल की जो ठंड रहेगी वह जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और 2023 की तरह कई जगहों पर जो है स्थिति जोरदार ठंड की, या फसलों पर भीषण पाला जमा हुआ देखना, या कई जगहों पर बर्तन भरे हुए उनमें पानी जम जाना, इस प्रकार की स्थिति इस 2026 सीज़न के दौरान भी ठंड के दौरान देखी जाएगी। और वहीं आगामी सीज़न के दौरान वर्षा की गतिविधियों को लेकर जो है हमने मई 2025 के दौरान जानकारी दी थी, हिंट्स दिए थे कि आगामी 2026-27 साल का जो मानसून रहेगा वह सामान्य से ऑल ओवर भारत के हिसाब से कम रहेगा, सामान्य से कमज़ोर मानसून की स्थिति रहेगी। अब उसका प्रभाव राजस्थान में किस प्रकार रहेगा उसकी विस्तृत जानकारी हमने अप्रैल मई के दौरान आपको देने की, या अप्रैल से लेकर जून के दौरान 2 पूर्वानुमान देते हैं उस दौरान देने की जानकारी हमने जो है पहले भी दी है, और आज भी यही कह रहे हैं कि 2026-27 का मानसून जो है सामान्य के मुकाबले देश भर के लिहाज से कम रहने की संभावना, जबकि 2024 का मानसून सामान्य से अधिक रहा था देश भर के लिहाज से, और 2025 का मानसून भी देश भर के लिहाज से अधिक रहा था, जो कि 108% के आसपास, 107% के आसपास। वहीं
आगामी सीजन में अब देखें तो ठंड की स्थितियां जो है फरवरी तक भी, जैसा कि हमने कल भी बताया कि ठंड का दौर जो है इस बार लंबा रहेगा। जैसे पिछले साल फरवरी के लगभग मध्य में आते ही गर्मी की स्थितियां बढ़ गई थी, तापमान जो है बढ़कर लगभग 35 से लेकर 37-38 डिग्री तक भी जो दूसरा पखवाड़ा है फरवरी का उस दौरान चला गया था, जिसमें फसलों में खराबा देखने को मिला था, जिसमें फूल की अवस्था थी कई फलदार पौधों में, उनके फूल ड्रॉप हो गए थे, फसलों पर विपरीत प्रभाव देखा गया था। अचानक से जो है सर्दी बिल्कुल गायब हो गई थी। लेकिन इस बार की सर्दी में जो है कुछ लंबे समय तक सर्दी बने रहने की संभावना है। थोड़ा जो समय है सर्दी का वो बढ़ जाएगा, यानी लगभग 1 से लेकर 2 सप्ताह अधिक तक जो है ठंड का जोरदार एहसास आगे भी बना रहेगा। सर्दी थोड़ी लंबी खींचेगी। वहीं इस खींची हुई सर्दी के दौरान ही कई जगहों पर जो है लगातार शीत दिवस की स्थितियाँ भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी शीत दिवस की स्थितियाँ फरवरी के शुरुआत और मध्य तक जाते जाते भी कई बार शीत दिवस की स्थितियाँ बने रहने या बार बार उभरने की संभावना है। और आने वाले दिनों के दौरान जो अभी पीक समय है सर्दी का 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी, और उसके बाद देखें तो लगभग 23-24 जनवरी से लेकर लगभग 31 जनवरी के मध्य और फरवरी की शुरुआत में, या विशेषकर 23-24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य, ये 2 पीक समय रहेंगे सर्दी के खतरनाक, जिसमें कोल्ड ब्लास्ट जो है कह सकते हैं, यानी बहुत ज़ोरदार कड़ाके की ठंड, जिसमें भीषण पाला जम जाना और तापमान माइनस में चले जाना कई जिलों में एक साथ, और उसमें भी जो है रिकॉर्डतम तापमान दर्ज होना। इस प्रकार की स्थितियां आगामी दिनों के दौरान दर्ज होती हुई दिखाई देगी, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। आज 11 जनवरी है, आज भी राजस्थान के कई जिलों में जो है दिन में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और 11, 12, 13, 14 जनवरी तक भी देखें तो शीतलहर की स्थिति राजस्थान के कई भागों में बने रहने, कई भागों में शीत दिवस यानी दिन भर तापमान 15 डिग्री और 14-16 डिग्री के नीचे बने रहने की संभावना अधिकतम, जबकि न्यूनतम तापमान शून्य के करीब या शून्य के नीचे तक चले जाने और पाला जमने की संभावना आज भी बताई थी। आज भी कई जगहों पर पाला जमा है, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर होशियार, लोहाट बेल्ट से होते हुए कई जगहों पर पाला जमा है। नागौर के इलाकों से लेकर कई जो है आने वाले दिनों के दौरान जो है जोधपुर के है पाली के इलाकों में भी पाला जमता हुआ दिखाई देगा। तो ये फसलों के लिहाज से जो विशेषकर असिंचित फसलें हैं या जिनमें अब जो है जो सरसों की फसल है, रायडे की फसल, जिसमें फूल अवस्था अभी खत्म हुई है और बिल्कुल कच्ची फलियाँ, कच्चा दाना बन रहा है, उनके लिए स्थिति नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर सिंचित क्षेत्र हैं तो आप उसमें पिलाई का कार्य कर सकते हैं अभी, जो कि आपको फ़ायदा देगा। वहीं अरंडी की फसलों में भी भारी नुकसान देखे जाने की संभावना है इस जनवरी के दौरान, जिसमें लगभग 12-13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के मध्य और उसके बाद जो है 23-24 जनवरी से लेकर लगभग 31 जनवरी के मध्य जो है अरंडी की जो असिंचित फसलें हैं उसमें जो है भारी नुकसान देखे जाने की संभावना है। यानी जैसी जानकारी हमने सीजन के शुरुआत में भी दी थी कि अरंडी की फसलों के लिए जो है ये सर्दी का माहौल इस साल जो है नुकसानदायक साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर किसान भाई धुएं का कार्य करे, जिस ओर से हवाई फील्ड में आ रही है रात्रि के दौरान, उस ओर तो कुछ बचाव जो है संभव होगा। लेकिन अगर कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति रही तो फिर जो है ये धुएं वाला कार्य जो है बिल्कुल ही किसी भी काम नहीं आने वाला है। अगर सिंचित कर सकते हैं या जो सिंचित अवस्था है खेत की, तो उसमें आप पानी अगर छोड़ते हैं अरंडी की फसलों में या अन्य फसलों में, तो जो है वो तापमान बढ़ जाएगा ज़मीनी स्तर का, जिससे इस प्रकार के पाले की जमाव स्थिति जो है खत्म हो जाएगी और फसलों को बचाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो ठंड का माहौल रहेगा संपूर्ण राजस्थान में और जनवरी महीना जो है ऐतिहासिक भी स्थितियाँ उभरने की संभावना है जनवरी के इस मध्य में और अंतिम दिनों में जाकर, जिसमें जोरदार ठंड और पाला जमने की संभावना रहेगी और भीषण शीतलहर, भीषण ठंड का माहौल, कड़ाके की ठंड कह सकते हैं, खतरनाक ठंड कह सकते हैं ऐसे, और कई जो है नए रिकॉर्ड भी कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर बनते हुए दिखाई देंगे। और इस हिसाब से देखें तो जो कुछ WD की संभावना है वह भी जो है 17-18 से लेकर है, जिसमें कुछ खंड वर्षा राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर दर्ज की जाएगी। और उसके बाद जो है तापमान में फिर से गिरावट होगी और हो सकता है तापमान जो है कई लंबे चौड़े एरिया में, लंबे चौड़े संभागों में जो है तापमान दर्ज किया जाए और जो बार खुले में पड़े, जैसे किसानों के बर्तन हैं, मटके हैं, बाल्टियाँ हैं भरी हुई है तो उनमें परत जम जाना, तालाब के ऊपर परत जम जाना बर्फ़ की, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के दौरान, जो जनवरी के दौरान रहेगा, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा राजस्थान में अगले 5-6 दिनों के दौरान। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।